खुशी की बात है कि आप ऐसे अपना एकत्रित होते हैं और गीता से पाठ करते हैं। तो हम लोग भगवत गीता के कौन से अध्याय पे हैं? सबके पास है कॉपी भगवत गीता की? श्लोक संख्या याद है किसी को? कौन से श्लोक पे थे? 50 करना है। गुड, ओके। भगवत गीता यथारूप दूसरा अध्याय, अध्याय का नाम है गीता का सार, श्लोक संख्या 51। मेरे पीछे दोहराइए। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। समय कम है तो दोहराएंगे नहीं। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कर्मजम सकाम कर्मों के कारण, बुद्धि युक्त भक्ति में लगे, ही निश्चय ही, फलम फल, त्यक्त्वा त्याग कर, मनीषिणा बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्तगण, जन्मबंध जन्म तथा मृत्यु के बंधन से, विनिर्मुक्ता मुक्त, पदम पद पर, गच्छन्ति पहुँचते हैं, अनामयम बिना कष्ट के। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो बहुत सुंदर श्लोक है। गीता, भगवत गीता सभी वैदिक शास्त्रों का सार है। कहा जाता है कि कलयुग में सारे वैदिक शास्त्र प्रकट नहीं होते हैं, केवल 6% हमारे वैदिक शास्त्र बहुत 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 हैं। कलयुग में हम सब जानते हैं बहुत बुद्धिमान लोग हैं तो हम इतना समझ नहीं पाएंगे, तो केवल 6% ही प्रकट होते हैं, बाकी सब लुप्त हैं। भगवान ने प्रकट ही नहीं किए, समझ ही नहीं पाएंगे, ये 6% भी नहीं समझ पाते हैं। और जो वैदिक शास्त्रों का जो सार है, एसेंस है, वो है भगवत गीता। और ये भगवान की वाणी है, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है। भगवत गीता का सार क्या है? कृष्ण प्राप्ति। और शरीर एक एक हाथ खड़ा कर। हाँ जी, अच्छे स्टूडेंट्स की तरह। हाँ जी, लाइफ आफ्टर डेथ सार यही है। लाइफ और डेथ का रेशियो। ओके, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना। जन्म चक्र से। और ये समझना कि हम शरीर नहीं हैं, भगवान के धाम में कैसे जा सकते हैं, हो जाते हैं। भक्ति की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। वेरी गुड। सार 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 भगवान से हमारा संबंध। वेरी गुड, अच्छी अच्छी बातें बताई सबने, अच्छा बताया। भगवत गीता का सार है प्रेम, लव। अजीब लगता है ना? महाभारत की युद्ध भूमि में संदेश दिया जा रहा है प्रेम का। वायलेंट लव स्टोरी है। क्या तरीका है भगवान का, स्टाइल देखिए। प्रेम की बात करनी थी कहीं आराम से करते। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में 64 करोड़ लोगों को मरवा दिया प्रेम का संदेश देने के लिए।
ये भगवान है। वास्तव में गीता का संदेश है प्रेम। हम सब प्रेम के भूखे हैं, हम सब प्रेम चाहते हैं, और बिना प्रेम के संसार में आनंद नहीं है। कल ही हम चर्चा कर रहे थे, हमारे सारे शास्त्र बताते हैं कि संसार का जो सबसे बड़ा धन है वो है प्रेम धन। और जिसके पास ये प्रेम धन नहीं है उसको गरीब बताया जाता है। जिसके पास धन नहीं वो गरीब है, निर्धन है। जो धन नहीं है, जिसके पास धन नहीं है वो निर्धन है। तो और निर्धन व्यक्ति कभी सुखी रह सकता है? बड़ा मुश्किल है। तो प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन देह मोर प्रेम धन। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे पास प्रेम का धन नहीं है तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ये मनुष्य जीवन हमें मिला है इस प्रेम धन को कमाने के लिए, राइट। और ये प्रेम कैसे कमाएंगे, यहाँ भगवान हमें बता रहे हैं। क्योंकि जब जीवन में हमारे हृदय में राधा कृष्ण के लिए प्रेम होगा तभी हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे पास संसार में सभी सुविधाएं हैं, लेटेस्ट से लेटेस्ट गैजेट्स हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं। आज से 40-50 साल पहले इतनी गाड़ियां नहीं थी, इतने गैजेट्स नहीं थे, इतने सुविधाएं नहीं थी, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं। अब तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सब एयर कंडीशनड हैं, है ना। सब इतनी फैसिलिटीज़ होने के बाद भी आप खुद बताइए, जैसे जैसे फैसिलिटीज़ बढ़ते जा रहे हैं हमारे जीवन में सुख बढ़ रहा है कि घट रहा है? बड़ी अजीब सी बात है, कितनी अजीब सी बात है। पहले हमें एक फ़ोन करना होता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रंक कॉल बुक करनी पड़ती थी ना। पुराने लोगों को याद होगा, ट्रंक कॉल लगे थे, लगता था कि बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया ना। सोच ही नहीं सकता था कि अमेरिका में बात करेंगे, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन था ना। दिल्ली से पंजाब में बात नहीं हो पाती थी। तो अब इतनी जल्दी कम्युनिकेशन हो गया, फिर भी लोग बहुत परेशान हैं। क्यों? हमें भगवान से प्रेम करना नहीं आ रहा, और ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। जब तक हमारे जीवन में प्रेम नहीं आएगा, हम जो मर्जी प्रयास कर लें, हम आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आज जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हर व्यक्ति अपने आप में परेशान है। जब मैं अपने आप में परेशान हूँ तो दूसरों को परेशानी है। आज घर घर में लड़ाई झगड़े हैं, देश देश में लड़ाई झगड़े हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है। क्यों? किसी को पता ही नहीं प्रेम क्या है, वो प्रेम कैसे मिलेगा। तो भगवत गीता आनंद, गीता का सार है ये अध्याय। तो यहाँ भगवान गीता बता रहे हैं हमें जो चीज़ प्रेम से दूर रखती है वो क्या है? काम। काम और प्रेम एक ही बात है लेकिन अलग अलग है। काम मतलब मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा चाहता हूँ, लस्ट। प्रेम मतलब भगवान के लिए सब कुछ करना। काम मतलब अपने लिए सब कुछ करना। जब हम अपने लिए सब कुछ करते हैं तो हम परेशान रहते हैं। जब हम भगवान के लिए सब कुछ कहते हैं तो उसको प्रेम कहते हैं। तो जो अपने लिए काम, अपने काम की पूर्ति के लिए काम करते हैं उसको काम कहते हैं। समझिए? अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो हम कार्य करते हैं वो कर्म कहलाता है, और जो हम अपने लिए कार्य करेंगे उसका रिएक्शन होता है। समझे? उसका रिएक्शन होता है। अच्छा रिएक्शन हो सकता है, बुरा रिएक्शन हो सकता है। अच्छा रिएक्शन होगा, अगला जन्म अच्छे कुल में मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा। बुरे कर्म करेंगे तो हो सकता है निम्न योनियों में जाना पड़े, पशु पक्षी बनना पड़े। लेकिन कोई भी हम कर्म करते हैं उसका रिएक्शन होता है। ये मनुष्य जीवन है। खाली मनुष्य योनि में ही कर्म करने की स्वतंत्रता है, और मनुष्य योनि जो भी कर्म करता है उसका पॉजिटिव नेगेटिव पुण्य या पाप फल मिलता है। जैसे जलंधर की सड़कों में कोई गाय ने रेड लाइट क्रॉस कर ली, उसका चालान कटता है? कोई नहीं चालान करता। गाय तो आराम से कहीं मेरी सड़क के बीच में बैठी होती, ट्रैफिक इधर से घूमना था, गाय आराम से बैठी। हम ऐसे बैठ जाए बोले गाय बैठी मैं भी बैठूंगा तो बुरी हालत हो जाएगी, है ना। तो क्यों? मनुष्य जीवन जिम्मेवारी का जीवन है। यहाँ पे जो भी करते हैं उसकी जिम्मेवारी है, उसका रिएक्शन है। हम जो भी कार्य करते हैं वो रिकॉर्ड होता है। हम सोचेंगे अंधेरा है, कोई मुझे देख नहीं रहा, मैं जो समय कर रहा हूँ कोई नहीं है मेरा विटनेस। नहीं, हमारे शास्त्र में बताया गया हमारे एक एक कार्य के कई विटनेस हैं। सभी देवतागण विटनेस हैं, सूर्यदेव विटनेस है, चंद्रमा विटनेस है, आकाश, वायु, जल, अग्नि सब विटनेस हैं। परमात्मा हमारे सब में हृदय में बैठे हैं, वो विटनेस हैं। तो हम जो भी कार्य करेंगे, चाहे छिप के करें या कैसे करें, उसका रिएक्शन है। केवल एक ही कार्य जिसका रिएक्शन नहीं है वो है भक्ति। तो यहाँ बताया जा रहा है कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषणा। जो बुद्धिमान लोग हैं वो कैसे कार्य करते हैं? बुद्धि युक्ता ही, अपनी बुद्धि को लगाते हैं भगवान में। तो फलम त्यक्त्वा,
अगर हम भगवान में बुद्धि लगाकर कर्म करेंगे तो उस कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे। कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे तो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। चाहे हमें किसी राजा के परिवार में जन्म क्यों ना लेना पड़े, इस संसार में जैसे हम जन्म लेते हैं हमारे दुख शुरू हो जाते हैं। माँ के गर्भ से ही दुख शुरू हो जाते हैं। चाहे कोई बहुत बड़े राजा के रानी के गर्भ में है या उसकी नौकरानी के गर्भ में बच्चा है, दोनों को एक ही प्रकार का कष्ट होगा। ऐसा नहीं है कि जो रानी के गर्भ में बच्चा है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा कि मैं तो रानी का बच्चा हूँ। माँ के गर्भ में, चाहे वो रानी के गर्भ में है या नौकरानी के गर्भ में है, दोनों को एक ही जैसा कष्ट होगा। और माँ के गर्भ में कैसे कष्ट होते हैं आपको मालूम है, सुना होगा पहले आपने ना, क्या क्या कष्ट होते हैं, कोई बताना चाहेगा? बस चलो उल्टा लटका हो गया। और कम स्पेस में और क्या होता है? माँ जो खट्टा खाती है नर्क में रह रहा होता है। बहुत परेशानियां हैं, कीड़े मकोड़े, सांस लेना भी मुश्किल होता है, कीड़े मकोड़े काट रहे होते हैं, मल मूत्र में हम पड़े होते हैं। इसलिए कोई बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है हंसते हुए बाहर निकलता है, हरी बोल मैं आ गया। कैसे आता है? रोते हुए आते हैं, जोर जोर से रो रहा होता है बेचारा, चिल्ला रहा होता है। और कई बार उसको इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है, वो मूर्छित हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। तो जब वो अनकॉन्शियस होता है डॉक्टर घबरा जाते हैं, क्या है अनकॉन्शियस क्यों? उसको ऊंचा लटका के थाड़ मारते हैं बेचारा। बच्चा फिर से बाहर आता है चेतना में, फिर से रोना शुरू करते हैं। डॉक्टर मुस्कुराता है, कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस द चाइल्ड इज नॉर्मल। बच्चा रो रहा है मतलब इसकी शुरुआत रोते हुए है, इसका अंत रोते हुए होगा, बीच में भी क्या करेगा? ये सब की कहानी है, हम सब की कहानी है। रोते हुए आते हैं, रोते हुए जाएंगे। लेकिन अगर आप भक्त बन गए, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो कृष्ण भक्त कहलाएगा। ठीक है? अब हम रोते हुए तो आ गए, ये तो हमारे बस में नहीं था, पूरे जन्म हमने गलत काम किए थे, फंसे हुए थे। लेकिन अब श्रील प्रभुपाद जी कृपा से हमें भक्ति प्राप्त हो रही है। इस भक्ति को हम गंभीरता से करेंगे तो हम सारे कर्म फलों से मुक्त हो जाएंगे। करना चाहेंगे ऐसी भक्ति? यही इसको मनीषणा, बुद्धिमान लोग ऐसे हैं। आप सब बुद्धिमान हैं तो कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषणा। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे कर्म करेगा कि अपनी बुद्धि को भगवान में युक्त करेगा, एंगेज करेगा, तो फलों से मुक्त हो जाएगा। फिर क्या होगा? इसका परिभाव क्या होगा? जन्म बंध विनिर्मुक्ता। जब तक हमारे कर्मों का अकाउंट है हमारा जन्म होता रहेगा। जब कर्मों का अकाउंट नील हो जाएगा तब जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होंगे। थोड़ा सा भी कर्म रह गया तो जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। और हम एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकते। कोई बोले जी मैंने कोई कर्म नहीं करना, मैं सो रहा हूँ, तो सोते हुए कोई कर्म कर सकता है? कैसे करेगा? नहीं, मानसिक कलयुग में माफ है। चलो कलयुग में आपको जाने खुशी होगी, जो मन से हम पाप करते हैं ना वो माने नहीं जाते। हाँ सच्ची। तो इसका गलत फायदा नहीं उठाना क्योंकि ये मन में पाप आएगा ना, फिर धीरे धीरे वाणी में आ जाएगा, फिर शरीर से भी आ जाएगा। लेकिन गलती से मन में हमारे कोई बुरे विचार आ गए तो उसको भगवान माफ कर देते हैं। बेचारे कलयुग के जीव हैं, माफ किया। तो सोते हुए भी हम कर्म करते हैं। कैसे? सांस ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ कीटाणुओं को मार रहे हैं, जर्म्स को मार रहे हैं, उसका भी रिएक्शन है। हम एंटीबायोटिक खाते हैं, एक लाखों बैक्टीरिया मर जाते हैं, वो रिएक्शन फ्री नहीं है। हम सड़क पे चलते हैं, कितने ही चींटियों को मार देते हैं, गाड़ी चला के आते हैं। तो कर्म बंधन से मुक्त होना लगभग असंभव है। सांस तो ले गए लोगे, सांस लोगे, जम्स मारेंगे, सारा अकाउंट हो रहा है। यानी कि जम्स मार गए, जम्स भी एक लिविंग एंटिटी है, आत्मा है, हमारा भाई है वो। हम भी पहले कभी जम थे, ये नहीं सच्ची में हम भी थे, बैक्टीरिया भी रहे हम किसी के पेट में, हम सब थे। हम सभी इससे निकल के मनुष्य शरीर मिला है। किसको याद है 84 लाख योनियां कैसे कैसे होती हैं? याद है किन किन योनियों से निकल कर हम आए हैं? किसी को याद नहीं है? बताया नहीं अभी तक? ये अच्छी खबर दी नहीं आपने। कितने जन्मों से?
कितनी योनियों में? 84 लाख योनियाँ कैसे कैसे होती हैं पता है? सुनिए ध्यान से। 4 लाख होती है मनुष्य। वेरी गुड। और जलचर। वेरी गुड वेरी गुड। जलचर कितने होते हैं? हाँ, जलचर होते हैं सबसे पहले जलचर 9 लाख। तो हम 9 लाख तरह की मछलियाँ बन चुके हैं। फिर होते हैं 20 लाख, 20 लाख तरह के पेड़ पौधे बन चुके हैं। फिर होते हैं 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू। कितना हो गया टोटल? 40। 10 लाख तरह के हम पक्षी बन के आकाश में उड़ चुके हैं। 50। 30 लाख तरह के हम 4 पाँव वाले पशु रहे हैं। हम सब पशु योनि में रह चुके हैं 4 पाँव वाले। बुरा मत मानिए, कुत्ता बिल्ली सुअर गधा सब हम इससे गुजर चुके हैं। उस सब से गुजरने के बाद हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। 4 लाख। 4 लाख मनुष्य योनि का अर्थ है कि 4 लाख प्रकार की कॉन्शियसनेस है हमारी। तो बाकी जो 80 लाख योनियां हैं उनमें कर्म नहीं लगता, केवल 4 लाख योनियों में ही कर्म है। हम जो करेंगे उसका रिएक्शन है। तो इसलिए मनुष्य को बुद्धि दी गई है कि ऐसे कर्म कर रहे हैं कि रिएक्शन फ्री हो। अगर हम मनुष्य योनि प्राप्त के ऐसे कर्म करते रहेंगे जिसका रिएक्शन होगा तो ये चलता रहेगा साइकिल। और अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए तो फिर से मछली पेड़ पौधा कीड़े मकोड़े फिर से बनना पड़ेगा। इसलिए खाली मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें हम जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकते हैं। ये सत्संग कार्यक्रम कुत्तों बिल्लियों का नहीं होता। होता है कभी देखा आपने कि जलंधर हाइट्स में एक बड़ा अच्छा सा कमरा है, वहाँ सारे वहाँ के बिल्लियाँ इकट्ठी हो रही हैं, कुत्ते इकट्ठे हो रहे हैं सत्संग कार्यक्रम के लिए? हो सकता है ऐसा? नहीं, खाली मनुष्य योनि में ही हम भक्ति को समझ सकते हैं, भक्ति शुरू कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य योनि का एक एक क्षण बहुत कीमती है, क्योंकि हर क्षण हमने कर्म करना है। बिना कर्म के हम रह नहीं सकते। सांस तो लेना ही लेना है, और उस क्षण में जिस क्षण हम सांस ले रहे हैं हमारी बुद्धि कृष्ण में नहीं लगी हुई तो रिएक्शन, और जिस क्षण हम सांस ले रहे हैं बुद्धि कृष्ण में लगी हुई है नो रिएक्शन। समझिए आप? तो क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें? हर क्षण हमारी बुद्धि कृष्ण में रहे। ठीक है? तो जब ऐसा होगा जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म और बंधन से विनिर्मुक्त हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हाँ, पदम गच्छन्ति अनामयम, उस स्थान को प्राप्त करेंगे जहाँ की बड़े अनामय मतलब बिना कष्ट के। इस संसार में आते हैं बड़े कष्टों के साथ, लेकिन भगवान के धाम जाएंगे। वो भगवान का धाम भी और हमारा घर है, वहाँ जाएंगे बड़ी खुशी खुशी। जब कोई भक्त शरीर छोड़ता है तो उसको लेने के लिए विष्णु दूत आते हैं वैकुंठा एयरलाइंस में, और बड़े आराम से बिठा के ले जाते हैं। और जब कोई नरक में जाना होता है तो बड़े खतरनाक यमदूत आते हैं, पिटाई करते हुए ले जाते हैं यमलोक में। लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं, हम सबने भक्ति शुरू की है तो निश्चित रूप से इस भक्ति को हम इसी जीवन में पूरा कर लेंगे। ऐसी प्रैक्टिस करेंगे कि हमारा मन और बुद्धि हमेशा कृष्ण में लगा रहे। फिर हम जो काम करते हैं करें। भगवान ने अर्जुन कहता था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये पाप है। भगवान ने बोला नहीं, मेरे लिए लड़ो। फिर मैं कैसे आपको याद करूंगा? भगवान ने नहीं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम विश्यस्य संशय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय क्या करो? मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। भगवान का हम स्मरण भी करें और युद्ध भी करें। युद्ध मतलब अपने जो हमारा सामाजिक कार्य वो करें। मयि अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में अपना मन और बुद्धि अर्पण करो। माँ में विशेष संशय, निश्चित रूप से मेरे पास वापस आ जाओगे। तो भगवान हमें ये नहीं कर रहे कि अपना काम बंद कर दो, अपना घर बार छोड़ दो। नहीं, अपने बच्चों का ध्यान ना रखो, अपनी जिम्मेदारी ना निभाओ, लेकिन अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करो। तो फिर आप जो कर्म करोगे वो रिएक्शन फ्री हो जाएगा। कितना आनंद की बात है कि नहीं? तो अब रूपा जी का परपट पढ़ते हैं। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होते हैं जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भगवान के धाम में कोई भौतिक कष्ट नहीं है, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई वॉर्स नहीं है। बच्चों के लिए अच्छी खबर है, कोई स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई कचहरी नहीं है, कोई ब्यूटी पार्लर्स भी नहीं है, कोई जिम्स नहीं है। सब हेल्दी हैं, फर्स्ट क्लास, नेचुरली ब्यूटीफुल हैं। सबकी लाइट अपनी।
हैं? सबकी लाइफ सबका अपना प्रकाश है, सच्चिदानंद है सब। आप सोचिए, ये हमारा असली स्वरूप है। ये हम सपने की बात नहीं कर रहे, ये सपना है जो हम जी रहे हैं, वो रियलिटी है। तो वहाँ कोई कष्ट नहीं है, इसलिए उसको वैकुंठ बोला गया है। वैकुंठ मतलब जहाँ कोई कुंठा नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, कोई द्वेष नहीं है कि पड़ोसी की गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी क्यों। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आनंद में है। समाचिता ये पद पलवम महत पदम पुण्य यशो मुरारी भवाम बुद्धि वत्स परम पदम 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 यत विपदम न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए भव सागर गोखुर में समाये हुए जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है वह स्थान नहीं जहाँ पर पद पद पर संकट हो। इस संसार में पदम पदम यत विपदम, हर एक कदम पे संकट है, कभी भी कुछ हो सकता है ना। आजकल ऐसी ऐसी बुरी खबरें सुनने को मिलती हैं, जवान जवान बच्चों को हार्ट फेल हो रहा है। हम लोग NIT प्रयागराज में प्रचार करते थे, तो वहाँ का एक लड़का था, टॉपर था, उसका नाम था अनुज टंडन। टॉपर किया उसने 10 पॉइंटर, और उसके एक CMC कंपनी है गवर्नमेंट की कंप्यूटर्स की, उसकी नौकरी लग गई। तो आके नोएडा में आके जॉब कर रहा था। उसने आके फिर IAS के लिए अपेयर किया, और पहले ही अटेम्प्ट में IAS क्लियर कर लिया। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, उसका मेडिकल वगैरह सब हो गया। तो उसके माता पिता लखनऊ में रहते थे, तो उन्होंने लखनऊ से बुलाया सबको और एक बहुत बड़ी पार्टी दी नोएडा में। ठीक है, सुन रहे हैं ना आप? तो नोएडा में बहुत बड़ी पार्टी थी, सब नाच रहे गा रहे हैं। नाचते नाचते वो लड़का जो अनुज टंडन था गिर गया, बेहोश हो गया। सब हैरान हो गए क्या हो गया उसको, और उसको उठा के नर्सिंग होम में लगे। उन्हें बोला डिक्लेयर डेड। 24 साल का लड़का, इतना इंटेलिजेंट, पहले ही अटेम्प्ट में IAS क्लियर कर लिया। और हैरानी की बात क्या है कि अभी कुछ दिन पहले ही उसने मेडिकल टेस्ट कराया था, गवर्नमेंट जॉब में सबसे बड़े मेडिकल, परफेक्टली फिट, ओके, तभी तो क्लियर हुआ, और हार्ट फेल हो गया। बताइए, कोई सोच भी नहीं सकता था। शॉकिंग, इतना शॉकिंग, कुछ भी हो जाता है। पदम पदम यत विपदम, कुछ पता नहीं घर से बाहर निकले वापस पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। ये संकट ही संकट है यहाँ पर। और अगर आप घर पर पहुंच भी गए, कभी भी कुछ हो जाता है, कभी क्या बीमारी, ये घटना, आज LPG नहीं मिल रही, पेट्रोल नहीं मिल रहा, यहाँ लड़ाई वो लड़ाई, सब जगह ये संसार ऐसा है। तो लेकिन अगर कोई भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर लेता है, भगवान के चरण नाव का काम करते हैं। भगवान के चरणों की नाव में बैठ के, ये संसार बहुत बड़ा सागर है, सागर को पार करना बहुत कठिन है। ये भगवान के चरणों की ऐसी नाव है, ये बड़ा सागर छोटा सा जल बन जाता है। जैसे गाय के बच्चे के अंदर गोखुर, गाय के पैर के अंदर कितना पानी इकट्ठा होगा, आराम से पार कर लेंगे। पूरा संसार वैसा बन जाता है। ठीक है, अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि ये भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। ये हमारी अज्ञानता है। फिर भी हम बाहर निकलेंगे, कोई एडवर्टाइजमेंट होगी, हंसती हुई कोई लड़की दिखाई दे रहा है, लड़का दिखाई दे रहा है, कितने खुश हैं ये, हमें भी ऐसी खुशी चाहिए। अपनी गाड़ी में मोबिल ऑयल डालिए, आप खुश हो जाएंगे। आप ये कपड़ा डालिए, खुश हो जाएंगे। हमें लगता है हाँ, हमें भी ऐसी खुशी मिल जाएगी। हम फिर भूल जाते हैं। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कम करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें ज्ञात नहीं कि संसार में कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे घर में AC काम नहीं कर रहा इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरा घर छोटा है इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरे घर में मेरी सासू माँ साथ में रहती है इसलिए मैं दुखी हूँ। घर बदल दो, बड़ा घर कर लो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम लो, सब दुखी हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार जिनके इतनी फैन फॉलोइंग है, वो सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? वो इतने दिखने में सुंदर हैं, सारा संसार उनके पीछे पागल है, लेकिन वो खुद दुखी हैं। किसी भी शरीर में, देवताओं का भी शरीर मिल जाएगा, उसमें दुखी हैं। इंद्र जी को भी कोई नीचे ऋषि जी तपस्या करनी शुरू करते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, कहीं मेरी सीट तो नहीं ले लेंगे, डर लगा रहता है। कोई प्रधानमंत्री भी बन जाता है, उसको कष्ट, डर लगा रहता है, अगली बार इलेक्शन जीतूंगा नहीं जीतूंगा। हर कोई परेशान है। एक बहुत बड़े हॉलीवुड के कॉमेडियन हैं जिम कैरी, उन्होंने बोला मैं चाहता हूँ कि संसार का हर व्यक्ति अमीर बन जाए, क्योंकि तब मालूम चलेगा अमीर बनने में कोई सुख नहीं है, कोई सुख नहीं है। तो क्या है, लेकिन हम सोचते नहीं, शायद उस शरीर में सुख है।
किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। असली सुख किसमें मिलेगा? जब हमें जान जाए कि हम भगवान के अंश हैं, हम इस संसार के नहीं हैं। ये संसार एक जेल खाना है। जेल खाने में कोई सुखी रह सकता है? नहीं। जेल खाने में ऐसा हो सकता है कि आपके लिए आपके सेल में एयर कंडीशन लगा दें, आपको रोज पनीर खिलाएं, लेकिन रहेगा तो क्या? जेल ही रहेगा। लेकिन हमें मालूम चल जाए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का अंश हूँ, जैसे ही मैं कृष्ण की शरण में जाऊंगा मुझे आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। अब प्रश्न ये पूछना चाहिए कि हम कृष्ण की शरण में कैसे जाएं? पकड़ लें भगवान के चरणों को, आई लव यू कृष्णा। कैसे भगवान की शरण में जाए? जो उन्होंने कहा हैं? कैसे समर्पित करेंगे माता जी? जो उन्होंने भगवत गीता में कहा उसको इम्प्लीमेंटेशन निधि दिया सर। हाँ, निधि कैसे करेंगे? क्या करना है? जो भी कर्म करेक्शन की भगवान को कैसे शुरुआत होगी? महामंत्र जाप। हाँ, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान से प्रेम करने की शुरुआत है जीभ से, और जीवा से हम दो कार्य करते हैं। क्या? खाते हैं और बोलते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि नाम भावेन सेवन मुखे ही जीवा तो स्वयं में स्वरते वदा। भगवान के जो नाम रूप गुण लीलाएं हमें समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जब उनकी हम सेवा में लगते हैं, और सेवा की शुरुआत होती है जीवा से, टंग से, तो क्या करना है? जो भी खाना है पहले भगवान को अर्पण करना है, और बोलना है क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान भगवत में अपने भक्त उद्धव को बताते हैं, एवं बुद्धि बताम बुद्धि मनीषाम च मनीषणा। सबसे बुद्धिमानों में बुद्धिमान व्यक्ति, स्मार्ट लोगों में सबसे स्मार्ट व्यक्ति कौन है? बड़ा है? वो क्यों? वो तो कृष्ण है। भगवान कह रहे हैं सबसे स्मार्ट व्यक्ति कौन है, सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है? भगवान कहते हैं सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति वो है जो अपने इस शरीर को, जिसने ख़त्म होना ही होना है, मुझे समर्पित कर दे और बदले में मेरा यह शरीर प्राप्त कर ले। एक्सचेंज ऑफर। क्या एक्सचेंज ऑफर है? ये शरीर जिसने ख़त्म होना ही होना है, मैं जितना मर्जी प्रयास कर लूँ ये मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। हम रोक सकते हैं? नहीं। शरीर ने तो हमसे छूटना ही छूटना है। तो ये इससे पहले कि शरीर हमसे छूट जाए, हमने इस शरीर को अपने मन और बुद्धि के साथ भगवान को अर्पित कर देना है, और रिटर्न में भगवान हमें क्या देंगे? भगवान कहते हैं मैं अपने जैसा सच्चिदानंद शरीर दे दूँगा। हरि बोल। चाहिए एक्सचेंज ऑफर? लेकिन भगवान फिर भी हम हिचक रहे थे, आपके हरि बोल बड़ा कमज़ोर सा था। भगवान समझ गए बड़े कमज़ोर हैं, हरि बोल बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं अपने से शरीर दूंगा, साथ में मुकुट सारे आभूषणों के साथ दूंगा। आप बोलो। फिर भी इतना स्ट्रांग नहीं था। तो भगवान बड़े कृपालु हैं, बोले अच्छा ऐसी बात है, ये शरीर अपने पास रखो और शरीर का एक अंग दे दो मुझे, बस एक अंग दे दो मुझे, वो एक अंग दे दो, मैं अपने आप को पूरे आभूषणों के साथ आपको दे दूंगा। क्या बढ़िया एक्सचेंज ऑफर है। कौन सा अंग है वो? जीवा। इस जीवा से क्या करो? हमेशा मेरा नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। इस संसार में खुश रहना भी चाहते हो तो और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम हरि का नाम लेते हैं तो हम भगवान का संग कर रहे हैं, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। फल स्वरूप वह वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है,
जहाँ ना तो भौतिक कष्ट में जीवन, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। भगवान के धाम में काल का प्रभाव नहीं है। काल के प्रभाव से क्या होता है? और काल का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पे? हमारा सब कुछ छीनता है। हाँ, वेरी गुड। काल छीन लेता है। क्या क्या छीनता है? आयु छीनता है। आयु हरते वे पुंसान उदयन अस्तंचन रसो। सूर्य के उदय और सूर्य के अस्त आने में हमारी एक दिन आयु कम हो गई। हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, एक दिन खत्म, एक दिन खत्म। जस्ट इमेजिन, आयु काल हमारी सुंदरता हर लेता है, बुढ़ापा आ जाता है। हम देखते हैं हमारे बाल धीरे धीरे सफ़ेद हो रहे हैं, हम उस पर डाई करने का प्रयास करते हैं। जितना मर्जी डाई कर लें, सफ़ेद तो सफ़ेद ही रहेगा। हमारे चेहरे पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। हम बहुत फेशियल कराते हैं, पता नहीं क्या क्या कराते हैं, नहीं मैं जवान दिखूं, नहीं हो पाएगा। दांत गिरने शुरू हो जाते हैं, सुनना बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, खाना पचना बंद हो जाता है, घुटनों में कट कट आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। कहीं ने किसी ने एक फ़ोटो भेजे थे, बहुत बड़े फिल्म स्टार थे पहले, हीरो, उसकी फ़ोटो कितने सुंदर दिखते थे, बाद में बिल्कुल बूढ़े, पहचाने भी नहीं जाएंगे। हम सबकी ये हालत होगी, बुरा मत मानिए। तो एक काल है, हमें पता भी नहीं चलता हम कब बूढ़े हो गए। ऐसे टाइम निकलता है, ऐसे है। और अंदर से हम सोचते हैं मैं अभी भी 15-16 साल का हूँ, जवान हूँ। ऐसे ही टाइम निकल जाता है। लेकिन भगवान के धाम में हम हमेशा यंग रहते हैं, हमेशा ब्यूटीफुल रहते हैं। वहाँ काल का प्रभाव नहीं है, हमेशा आनंद में रहते हैं। वहाँ कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, वहाँ केवल आनंद ही आनंद है। राइट? तो वो हमारा असली जीवन है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो ब्रह्मश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। मैं अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हैं कि उसकी स्थिति सेवक की है और अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम खुद भगवान हैं। पंजाब में ऐसे लोग बहुत से प्रचार हैं। ऐसे बहुत से तथाकथित गुरु हैं, उन्हें हमसे दीक्षा लो, हम आपको भगवान बना देंगे। तो उनके चक्रों में नहीं फंसना, है ना। हम भगवान के सेवक हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यादास। जितनी हम सेवा करेंगे उतना हम आनंद में रहेंगे। आप सब माता जी लोग हैं, अब साफ साफ बताइए, जब माता जी लोग बच्चों की सेवा करते हैं कितना आनंद आता है। उस बच्चे को पालने के लिए माता अपने घर में 9 महीने रखती है, कितने कष्ट होते हैं, फिर भी उस कष्ट को सहती है। जन्म देते हुए कष्ट होता है, रात रात भर उठ के उसको पालना, उसके मल मूत्र को साफ करना, दिखने में लगा कितने कष्ट उठा रही है, लेकिन उसमें कष्ट होता है कि आनंद होता है, आनंद होता है। इसी प्रकार से भगवान की सेवा में बहुत आनंद है, और जितना हम सेवा करने का प्रयास करेंगे उतना हमारा आनंद बढ़ेगा। जितनी हम सेवा करेंगे उतना हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। जब हमारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, फिर हम भगवत धाम जाने योग्य बनेंगे। तो हृदय को शुद्ध करने का इस कलयुग में सबसे अच्छा उपाय क्या है? हरे रे नाम, हरे रे नाम, हरे रे नाम एवं केवलम। लो नास्ते 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 गतिरन्यथा। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमें सच्ची सुरक्षा और सच्चा सुख प्राप्त होता है। आप सबने अजामिल की कथा सुनी होगी। अजामिल एक ब्राह्मण था, बहुत अच्छा ब्राह्मण था, लेकिन बीच में वैश्या के चक्कर में फंस गया। वैश्या के चक्कर में फंस गया, उसको अपने घर में ले आया, माता पिता को, पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, और वैश्या से उसने 10 संतानें उत्पन्न की। और वैश्या को खुश करने के लिए चोरी डकैती सब कुछ उसने शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि पहले वो भक्त था, तो अपने सबसे जो छोटी बेटा था उसका 10वां, जो कि उसके 88 साल की उम्र में उसने बेटे को जन्म दिया था, उसका नाम उसने नारायण रख दिया। जब 90 वर्ष का हुआ, यमदूत उसको लेने आ गए। यमदूत वास्तविकता है, ये कोई कहानियाँ नहीं हैं, बहुत भयंकर होते हैं दिखने में यमदूत। इसलिए अक्सर हम देखते हैं जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो मलमूत्र त्याग देता है, उसको यमदूत दिखाई देते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं दिखने में, उनका वर्णन है। और वो अजामिल की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकालने थे। मृत्यु के समय
जिससे हमें सबसे ज़्यादा आसक्ति होगी उसका स्मरण होगा। जैसे बच्चे को कष्ट आता है वो सबसे पहले माँ को पुकारता है, क्योंकि माँ से वो सबसे ज़्यादा आसक्त है। तो अजामिल अपने छोटे बेटे से बहुत आसक्त था। नारायण जोर से पुकारा, भगवान को नहीं पुकारा, अपने बेटे को पुकारा। बेटा तो खेल रहा था, छोटा सा 2 साल का, उसको पता नहीं क्यों पुकार रहे हैं। देखिए जैसे नारायण पुकारा तभी वहाँ पे 4 विष्णु दूत हो गए। नारायण, 4 शब्द है, नारायण, 4 विष्णु दूत आ गए चतुर्भुज रूप में, बहुत सुंदर दिख रहे थे। और वहाँ पे 3 यमदूत थे। 3 यमदूत क्यों थे? क्योंकि मन से, वाणी से, शरीर से अजामिल ने गलत कार्य किए थे, पाप किए थे। 3 यमदूत थे, 4 विष्णुदूत थे। 4 विष्णुदूत ने यमदूत को धमकाया, खबरदार जिसको हाथ पे लगाया, जिसको हाथ लगाओगे तो तुम्हारी जान खतरे में है। तो यमदूत बड़े हैरान हो गए, पहली बारी किसी ने हमें रोका है। तो उन्होंने, विष्णुदूतों ने अपनी तलवार से उनकी रस्सी काट दी, गेट आउट। बोले नहीं, इसने बहुत पाप किए हैं। बोले आप धर्म जानते ही नहीं। कोई एक बारी भी भगवान का नाम हृदय से पुकारता है, उसके कई कई जन्मों के पाप एक साथ खत्म हो जाते हैं। ये भगवान की भक्ति की शक्ति है। भगवान गीता के अंत में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हमसे जाने अनजाने में कुछ पाप हो गए, क्योंकि हम पहले भक्ति में नहीं थे, हमने उल्टे सीधे कार्य हो सकते किए हों, लेकिन अब हम भक्ति में आगे हैं। जैसे ही भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। हरि बोल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पाप करूं, एक माला और एक्स्ट्रा कर लूँ, नहीं, वो अलाउड नहीं है। ऐसा करेंगे तो हमें और ज़्यादा रिएक्शंस मिलेंगे। तो मनुष्य जन्म को हमें सफल करना है तो हमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए और तेज़ी से, तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रता बीज। कई ब्रह्मांडों में, कई योनियों में भटकने के बाद किसी जीव को भक्तों का संग मिलता है, भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। आप बुरा मत मानिए कि आप आसपास अपने पड़ोस में जाइए और उनसे पूछिए आप कौन हैं, वो अपना उत्तर देंगे। लेकिन हम आपसे पूछेंगे आप कौन हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? शरीर नहीं, आत्मा है। आपको मालूम है कि भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, कृष्ण की भक्ति क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, आप सब जानते हैं। ये हमारा सौभाग्य है और इस सौभाग्य का पूरा लाभ उठाना है। अब भक्ति में आने के बाद अब हमें आलस नहीं करना चाहिए। करना चाहिए? क्यों नहीं आलस करना चाहिए? बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, समय बहुत कम अगले है। पल मौत आ जाए तो फिर क्या करेंगे? यस, हम तो सबके लिए शुभकामनाएं देते हैं, हमारी आयु लंबी रहे, लेकिन कोई समय नहीं। भक्ति कब से शुरू करनी चाहिए थी हमें? बचपन से। बचपन मतलब 5 साल 5 साल की। हाँ, कई लोग तो 60 साल के भी होते, बोले हमारा बचपन ही चल रहा है अभी। वो कहते अभी उम्र ही नहीं है करने की। हाँ, तो बचपन मतलब 5 वर्ष से। कौमारम आचरत प्राज्ञो धर्मान भगवतान ही दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज ने बोला 5 वर्ष की आयु से भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। क्यों भाई इतनी जल्दी, कि अभी खेलने कूदने के दिन है? नहीं, कौमारम आचरत करना ही है। क्यों भाई? दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, कभी भी छीन लिया जा सकता है। तदपि अध्रुवम, अध्रुवम मतलब निश्चित नहीं अगला क्षण जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा। तो क्या करो? अर्थदम, इसको मीनिंगफुल बना लो, पर्पसफुल बना लो। क्या करो? जितना जीवन है उसमें हम भक्ति करें, और भक्ति करने का जो सबसे सरल तरीका है शुरू करने का क्या है? हरि नाम लेना। प्रहलाद महाराज आगे बताते हैं कि उनके स्कूल के बच्चों ने पूछा, आप हमें बचपन से ही भक्ति में लगा देंगे तो हम संसार में प्रोग्रेस कैसे करेंगे? हम तो संसार में बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति बनना चाहता है, सफल बनना चाहता है। माता पिता की भी यही इच्छा होती है मेरा बच्चा खूब बड़ा आदमी बने, खूब सफल हो, होता है ना, यही आशीर्वाद देते हैं। तो हम भक्ति में हरे कृष्णा करने लग गए बचपन से ही। पढ़ाई लिखाई कौन करेगा, बड़ा आदमी कैसे बनेंगे? क्या जवाब है आपका? कर्म का ज्ञान तो श्री कृष्ण ने दिया है कि कर्म करते करते ही भक्ति में हमें नाम जप करना है। वेरी गुड, वेरी जैसे गुड। उसमें वो कर्म क्षेत्री था उनका, अर्जुन का, Yes. उसी में रहते हुए उन्होंने ज्ञान दिया है। Very good. कर्म करते हुए यस, एक्सीलेंट। मेरे को ऐसा फील है कि जो लोग पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनके आईक्यू ऑटोमेटिकली इतने हाई हो जाते हैं कम पढ़ने में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन एक और अच्छा उत्तर आपको हम देते हैं, दोनों ही ठीक हैं।
प्रहलाद महाराज ने बोला सुखेंद्रिकम देत्यम देह योगन देहिना सर्वत्र लभ्यते यथा यथा दुखम आयतनता। बोले आप चिंता मत करो, जो हमारे शरीर का सुख है, जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, वो अपने आप ही प्राप्त होगा। जिस प्रकार दुख बिना बुलाए आता है, सुख भी बिना बुलाए आएगा। हमें से कोई जाके भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान बहुत दिन हो गए, 3 महीने हो गए सर दर्द नहीं हुआ, 6 महीने हो गए कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, ऐसी कोई प्रार्थना करते हैं? बिना बुलाए दुख आ जाते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे कोटे का सुख है वो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ निश्चित होती है, डेट ऑफ डेथ भी निश्चित हो जाती है, और साथ में इस पूरे डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ के बीच में कितना सुख दुख है, कितनी लाभ हानि है, कितना यश अपयश है, सब फिक्स हो जाता है। इसके लिए हमें प्रयास नहीं करना। इसका मतलब ये कि काम धंधा बंद कर दें, जस्ट डू द नीडफुल। जितना करना है उतना कर लो। सूर्य ने अपने टाइम से ही उदय होना है। एक राजा था, बड़ा सनकी था, उसने अपने मंत्रियों को बुलाया, बोले रात के 10 बजे मैं सूर्य को देखना चाहता हूँ। अब मंत्री था, मैं इसको मना करूँगा मेरा सर काट देगा। बोले जहाँ पना अभी करवाता हूँ। पूरी प्रजा को इकट्ठा किया, मशाल पकड़ा दी, बोलो सूर्य आपको आना पड़ेगा। सब बोले सूर्य आओ, सूर्य आओ, सूर्य आओ। राजा देख रहे बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक 5 बजे सूर्य उदय हो गया। महाराज देखिए सूर्य को उदय करवा दिया, भाई बहुत खुश हुआ, ये लो इनाम। ऐसे राजा को क्या बोलेंगे? महामूर्ख। सूर्य तो अपने टाइम से उदय होना ही था। इसी प्रकार से हम लोग लगे हुए हैं, नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे, हम होंगे कामयाब, एक दिन हो गया कामयाब। नहीं, होना था, जो मेरे कोटा में थे होना ही था। ऐसे में कितने इंटेलिजेंट बच्चों को जानता हूँ जो कि अच्छे कॉलेज में प्रवेश नहीं कर पाए, और ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ जो बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है, फिर भी आईआईटी को क्रैक कर दिया उन्होंने। एक और दोस्त थे हमारे, वो आईएएस को प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मेंस क्लियर कर लिया, इंटरव्यू में रह जाता था। 3 बार उसने ऐसा किया, फिर वो समझ गया मेरे भाग्य में नहीं है। उसने क्या किया, आईएएस का कोचिंग सेंटर खोल दिया। फिर जिन लड़कों को ट्रेन करता था वो आईएएस अफसर वो खुद नहीं बन पाया बेचारा। भाग्य की बात है, ये सब फिक्स है। तो इसके लिए हमें प्रयास नहीं करना। क्या कर्म ना करें? कर्म करें जस्ट एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी। वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है कृष्ण से प्रेम बढ़ाना। आपको और थोड़ा समझाते हैं कि 2 प्रकार की ग्रोथ होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, एक होती है वर्टिकल ग्रोथ। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है मटेरियल प्रोग्रेस, मेरा काम धंधा बढ़े, मेरा यश बढ़े, खूब प्रॉपर्टी हो, बहुत बैंक बैलेंस हो, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है। वर्टिकल ग्रोथ है स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेरी चेतना उन्नत हो। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में क्या होगा, मृत्यु के समय सब खत्म, जीरो। अगले जन्म में आप ये नहीं बोल सकते मेरा अकाउंट इतना था कुछ तो ट्रांसफर करो, जीरो। और वर्टिकल ग्रोथ जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो एटर्नल है, वो हमारे साथ में जाएगी। कौन सी ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए हमें? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल? हाँ। तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ तो ऑटोमेटिक है, कोटा फिक्स है। वर्टिकल ग्रोथ के लिए हमें मेहनत करनी है। और एक और खूबी है, अगर वर्टिकल ग्रोथ पे ध्यान देंगे तो भगवान हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को भी चेंज कर सकते हैं। भक्ति में इतनी शक्ति है, हमारे कर्म फल को बदल सकती है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? वर्टिकल ग्रोथ के लिए बचपन से ही प्रयास शुरू कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता। फिर आप बड़े ध्यान से सुनिए। प्रहलाद महाराज बताते हैं, समझ लीजिए किसी का जीवन 100 वर्ष है, होता किसी का वैसे, चलो मान लिया 100 वर्ष है, ठीक है। तो 100 वर्ष तो इसे समझते, ये है, ये हमारी लाइफ है, ये बर्थ है, ये डेथ है, ठीक है। ये 100 वर्ष हो गए। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि पहले जो 20 वर्ष हैं खेलने कूदने में, कॉलेज के एडमिशन में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में, ये निकल गया ऐसे, चलो जी। बाकी के बचे 20 वर्ष बुढ़ापे में, ये बीमारी वो बीमारी, चला नहीं जाता, घुटनों में दर्द है, ऑपरेशन कराया, ये रेस्ट वो रेस्ट। आखिर के 20 वर्ष भी खत्म, कुछ नहीं कर सकते, ना दिखाई देगा ना कुछ होगा। कितने बच गए? 60 वर्ष। 60 वर्ष में से 50% तो सोने में, खाने में, नहाने में निकल गया। कितने बचे? 30 वर्ष। ये रिश्तेदारी में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सब पूरा जीवन निकल गया। ये हम सबकी कहानी है।
हम चाहेंगे ऐसे जीवन निकले हमारा? नहीं। नहीं। तो इसीलिए हम लोगों को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए अपने आप को कि हमें ये सत्संग मिला है, इसका पूरा लाभ उठाना है। बहुत ही उत्साह से ध्यानपूर्वक हमें जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें आलस नहीं करना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है। जब मन आए, जब ज़्यादा से ज़्यादा। कितना ज़्यादा? ज़्यादा से ज़्यादा। इतना जप कर कि हद कर दे। कम से कम कितना? 16 बार। यमराज भी खाता रद्द कर हैं? यमराज भी खाता रद्द कर दे। यस, वेरी गुड। इतना जप करना है, और जितना जप करेंगे इतना मीठा है हरि नाम, आपको इतना आनंद आएगा। संसार में दुख आएंगे भी तो हमें पता नहीं चलेगा, हरि नाम हमें संभाल लेगा। हमारे आचार्य बताते हैं, सुख दुख में अगर हम हरि नाम लेते रहते हैं तो उस भक्त को भगवान अपनी गोद में उठा लेते हैं। और क्या चाहिए? भगवान जब अपनी गोद में उठा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, जो मर्जी सुख दुख आए। और हरि नाम नहीं लेंगे तो इस संसार के छोटी छोटी बातों से हम निष्पित होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम लेना है। कम से कम 16 माला के स्तर पे आएँ, जो भी खाएं भगवान को भोग लगा के खाएं, और जो मुझे मिला है सबको दें। आप में से कितने लोग चाहेंगे जलंधर का हर व्यक्ति खुश रहे? नहीं चाहेंगे आप माता जी? नहीं, हम चाहेंगे पर अभी नहीं, फिलहाल ऐसा चाहते हैं क्योंकि हमारे मन में अभी द्वेष है। हाँ, लेकिन समझ लीजिए कि मेरा द्वेष खत्म हो जाए। यू आर टू ऑनेस्ट। चाहते हैं ना कि हर सब लोग खुश रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो क्या करना है? मुझे हरि नाम मिला है, मैं सबको बांटूं, और लोगों को भी भक्ति मिले, उनको अगले बारी आप क्लास में लेके आएँ। बोले बहुत अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेंगी आपके जीवन में। आप में से कितने लोगों को लगता है कि जब से आप यहाँ आना शुरू हुए हैं आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं? क्या पॉजिटिव चेंजेस आए माता जी? November, December, I was suffering from depression, deep depression. My mother, like, मैं यहाँ पर मैं ऑफिस जाती थी, सुबह जाके रात को आती थी, मेरे पास तो टाइम भी नहीं था। My mom came from Patiala. She was sitting in our park. Somebody told her कि यहाँ M2 में जाया करो, वहाँ पार्क में, यहाँ फ्लैट में भगवत कथा होती है। तो मम्मा told me कि हम जाया करेंगे। तो उन्होंने मुझे यहाँ लाना शुरू करा। I don't know कि 1-2 महीने बाद I was totally fine now. जय हो। Yes. लेकिन I have a very big question. Yeah. From the very childhood, मैं बहुत छोटी थी, मेरे पापा टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाते थे, तो हमारे घर में बहुत अच्छा पढ़ाई वाला माहौल रहता था। तो पापा बचपन से हमें बहुत अच्छे अच्छे संस्कार देते रहे। लेकिन उन्होंने भी यही बात बोली कि दुख हानि, जो हम गीता में पढ़ते हैं, दुख हानि सुख दुख और या क्या होते हैं हानि लाभ, सब में समभाव रहना चाहिए। मतलब मेरे घर में तो बहुत आध्यात्मिक माहौल होने के बावजूद भी और इतना अच्छी शिक्षा मिलने के बावजूद भी, और मैं ये भागवत कथा सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और सबके बावजूद जब मैं यहाँ क्लास में बैठी हूँ मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन whenever the situation came I react like a normal person. तो मुझे ये क्वेश्चन, मेरे बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे दिल में हमेशा है कि कब जाके I'm 37 now, तो मुझे ऐसा लगता है 37 years हो गए तुम्हें, भागवत कथा भी पढ़ती हो, पाठ पूजा भी करती हो, सब कुछ करती हो, लेकिन वो अवस्था तो नहीं आ रही। अभी मैं जैसे बैंक में हूँ, कोई कस्टमर आ गया, उन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी, तो मुझे रिएक्ट नहीं करना, मुझे रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन मैं रिएक्ट करती हूँ। घर पे कोई छोटी मोटी बात हो गई, मैं रिएक्ट करती हूँ, तो मुझे वो ऐसे लगता है कि कहाँ कमी रह रही है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। समझिए, आप सब क्वेश्चन समझे? तो आप ये एडमिट कर रहे हैं, आप अपनी कमी को पहचान रहे हैं, आपने अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लिया, तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व है। अक्सर लोग तो अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोज ही नहीं करते। अक्सर लोग अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे, दूसरे को ब्लेम करेंगे। आप अपने आप को ब्लेम करेंगे, वाई डू आई रिएक्ट, वाई डोंट आई रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। बहुत बड़ी बात है, ये भी भक्ति का ही प्रभाव है। तो अब आप दूसरों को ब्लेम ना करके अपने अंदर कमी ढूंढते हैं कि चाहे जो जैसा मर्जी व्यवहार करे, मेरा रिस्पॉन्स ठीक होना चाहिए। वंडरफुल। और इसी ढंग से आप हरिनाम करते रहें। कितनी माला जप करते हैं आप? 4 या 5। गुड, इसको और बढ़ाइए।
जितनी आप माला को बढ़ाएंगे अपना हृदय और शुद्ध होता जाएगा, आपके रिस्पॉन्सेज और फाइन होते जाएंगे। डोंट वरी, इट टेक्स टाइम बट वी आर ऑन द राइट पाथ। गुड, वेरी नाइस। और किसी कोई प्रश्न है? तो कुल मिला के आज हमने चर्चा की कि मनुष्य जन्म में हमें कर्म करने की सुविधा है, और कर्म करने का मतलब उसके रिएक्शंस, और एक एक क्षण वो कर्म होता है। इसीलिए अगर हम जब तक कर्मों के रिएक्शन से फ्री नहीं होंगे, हम जन्म बंधों के मृत्यु से रिएक्शन से फ्री नहीं, चक्र से फ्री नहीं हो सकते। और जन्म मृत्यु का जो बंधन है वो बहुत दुखदाई है, और हमारा जो असली घर है वो भगवान का धाम है। वहाँ जाना है तो कर्म बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है? क्या करना है कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए? भगवान की भक्ति करनी है। हाँ, भक्ति, जो भी काम करना है भगवान को समर्पित। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? हरि नाम से। हरि नाम का जप कितना करना चाहिए? 16 माला। कम से कम, और कम से कम 16 माला। और क्या करना है? भोग लगा के खाना है, और साथ में क्षण कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी आपको दिखाया कैसे 100 वर्ष खत्म हो जाते हैं, और बुरा मत मानिए हमारी आयु तो 100 वर्ष भी नहीं होगी। तो कितनी अर्जेंसी हमारी भक्ति में होनी चाहिए, और हम खुद भी अच्छे ढंग से भक्ति करें, अच्छे ढंग से साधना करें। और कितने लोग दुखी होंगे, माता जी ने शेयर किया, अगर उनको नहीं बताया होता तो कितना समस्या थी। ऐसे कितने ही और लोग होंगे जो परेशान होंगे, क्यों ना हम उनको जाके बताएं। किसी ने आपकी माता जी को बताया, यहाँ प्रोग्राम होता है, उनके कृपा से आपका समस्या सॉल्व हुई। आप नहीं चाहेंगे कि एज ए मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड आई शुड आल्सो बिकम एन इंस्ट्रूमेंट टू इम्प्रूव समवन्स लाइफ? मुझे अभी कभी भी कोई मिलता है, सबको बोल रहे थे आप मुझे चाहिए। थैंक यू सो मच। गुड, वेरी गुड। यस प्रभु जी, एक मैं इमोशन है जो मेरा भक्ति से जुड़ के बढ़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना एक बहुत, जब मैं जैसे ज़्यादा भक्ति में जाती हूँ तो मुझे लगता है मेरा तो भगवान से प्रेम नहीं बढ़ता, मेरा उनसे विछोह बढ़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना रोती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे को कब आप मिलोगे। इतना विछोह फील होता है ना, मैं किसी को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। मेरे आंखों से आंसू बहते हैं, तो ऐसे इतना विछोह फील होता है। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैं कहाँ दूर बैठी हूँ, कहाँ आपसे इतनी दूर बैठी हूँ, मैं इतना विछोह फील होता है। तो वो प्रेम नहीं बढ़ता, मेरा दुख ही बढ़ जाता है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा क्यों लगता है मुझे? कॉन्ग्रेचुलेशंस माता जी, ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। हम सब चाहते हैं हमारे भी ऐसे आंसू निकले। यू आर वेरी फॉर्चुनेट, ये आपके पिछले जन्मों की भक्ति है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही मैं बता रही हूँ। Very तो good. मुझे ये चीज़ से थोड़ा सा, क्योंकि अभी इस संसार में है तो इसको समझ नहीं पाते ठीक से, इस फीलिंग को भी समझ नहीं पाते। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको कंट्रोल्ड रखूँ अपना, या किस मार्ग पे चलूँ। या तो आपको क्या करना है, सबके सामने ये बात शेयर नहीं करनी, क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे। हाँ जी, ये एग्जैक्टली, परिस्थिति है मेरी। या लेकिन आपने भक्तों से शेयर किया, वो अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं, जिस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, उन्होंने हमें ऐसी ही भक्ति सिखाई है। ये भक्ति की टॉप मोस्ट स्टेज है कि हमें भगवान से मिलिया होना चाहिए। जिस प्रकार से एक प्यासे व्यक्ति को प्यास लगती है, पानी चाहिए, भूखा व्यक्ति खाने के लिए आतुर है, उसी प्रकार से हमें कृष्ण के लिए तृष्णा होनी चाहिए। जैसे साधु तलब होनी चाहिए, एक विरह पीड़ा होनी चाहिए, जल्दी से मिलना हाँ है। जी, वो आती है मेरे में, बहुत ज़्यादा आती है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। हाउ मेनी राउंड्स यू चैंट? मैं प्रभु जी, मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, पहले मेरा कैसे था कि मैं खुला, मतलब जैसे दिन रात सारा टाइम ही मेरे मन में चलता है। मेरे थोड़ा ट्रेजेडी थी, मेरे फादर की डेथ हुई थी 3 साल पहले, उसके बाद मैंने शुरू किया था। तो वो बहुत ज़्यादा पहले मैं करती थी, खुला ही करती थी। फिर मैंने धीरे धीरे करके अभी लास्ट सेशन में प्रभु जी से मैंने यही प्रश्न किया था कि मैं बांध के नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारा टाइम ही मेरे बैक ऑफ द माइंड में चलता है, और मैं हर परिस्थिति में ऐसे, मेरे को ऐसा लगता है बैकग्राउंड में ही मेरे चल रहा है। तो वो कहते हैं कि आप बैठ के कुछ समय किया करो, बाकी टाइम चाहे आप खुला किया करो। तो मैंने 4 माला जैसे बैठ के करनी शुरू की है, बाकी सारा टाइम मेरे मन में ऐसे रहता है। कैसा लगा आपको 4 माला शुरू करके? हाँ जी, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि मेरे को कोई चीज़ बांध रही है, बट वैसे मेरा सेम ही है कि दिन में तो वैसे ही है। या तो दिन में आप बोलते रहिए, अच्छी बात है। लेकिन हमें रेगुलेट करना क्यों ज़रूरी होता है, बैठ के जप करना? इससे हमारा माइंड डिसिप्लिन हो जाता है। डिसिप्लिन में आता है। हाँ, अदरवाइज माइंड हो सकता है ऐसी परिस्थितियों कभी हम याद कर पाएँ, कभी ना कर पाएँ। लेकिन हमने भगवान को कमिट किया
कृष्णा एटलीस्ट आफ्टर 24 आवर्स एटलीस्ट एक्सक्लूसिव 2 आवर्स फॉर यू। 16 माला आपके लिए एक्सक्लूसिव है टाइम। तो भगवान बोलते हैं वेरी गुड। तो भगवान हमारी सिंसियरिटी देखते हैं। तो बाकी हमेशा मन में हमें स्मरण करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 घंटे दिन में हम जरूर दें। 2 घंटे एट स्ट्रेच भी दे सकते हैं, हाफ आवर्स के 4 स्लॉट में दे सकते हैं, 1-1 घंटे के 2 स्लॉट, जैसे आपको सूट करे। बट 2 घंटे हर किसी को कम से कम 24 घंटे से 2 घंटे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? हद हो गई, इतना तो देना ही चाहिए। सब कुछ भगवान ने हमें दिया, हम 2 घंटे भी भगवान को नहीं दे सकते? 10 बंद बोलते हैं, 10 बंद। बस 2 घंटे देने हैं बस। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा दोपहर शाम, ऐसे कर लो, या आधा 1-1 घंटा कर लो, या इकट्ठे 2 घंटे दे दो। उसमें मुझे जो मेरी ये फीलिंग है उसमें मुझे रिस्पाइट मिलेगा फिर? आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बेशक जब करते हो आपकी आंखों में आंसू हैं तो कोई बात नहीं, सबके सामने नहीं, उसको कंट्रोल करके रखिए। और ये फीलिंग आपके, ये आपका एसेट है, ये आपका असली धन है, ये इसको बना के रखना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जितना आप भागवतम को पढ़ेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, आपका प्रेम और बढ़ेगा। ये आपके पिछले जन्मों की भक्ति है, इसको और आगे बढ़ाइए, आप रोकिए मत। थैंक यू। हरे कृष्ण। और कुछ? यस प्रभु। हरे कृष्ण धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी एक प्रश्न था मेरा, जैसे अभी आप बता रहे थे कि भगवान कह रहे हैं अपना माँ में स्वर्ण युद्धे च, भाई तू अर्जुन युद्ध भी करो, मेरा स्मरण करता हुआ कार्य कर। अब वही कंडीशन महाराज जी अगर हम अपने पे लें तो अर्जुन तो स्थित प्रज्ञ था, वो तो उस लेवल पे था कि उस चीज़ को भगवान से उसका प्रेम भी था, क्योंकि जब भगवान को उसने मांगने के लिए गया तो उसने भगवान को ही मांग लिया था, ठीक है, तो उस लेवल पे भी था। हमारी तो वो स्थिति नहीं है महाराज जी। हम तो देखें, मैं आज सुबह आपका लेक्चर सुन रहा था तो कृष्ण, मैंने वही सर अपने पैरामीटर चेक किए, मैं तो कृष्ण अधिकारी से भी नीचे हूँ, बाकी लेवल तो अभी। तो उस प्रेम को जो भगवान के प्रति हमने विकसित करना है, अर्जुन तो देखो लक्ष्य के मतलब कि उसके बाद भी लक्ष्य से भटका नहीं। हम तो डे बाय डे, दिन बाय दिन में पता नहीं कितनी बार इन चीज़ों में इंडल्ज होके भूल जाते हैं, या हमारा टारगेट ही वो हो जाता है। तो इस प्रेम को, वास्तविकता को, जो हमारा एक्चुअल हम चाहते हैं, कि उसको कैसे हम प्राप्त करें? या गुड क्वेश्चन। तो एक चीज़ जो हमें सेफ रखेगी, सिक्योर रखेगी, वो है भक्तों का संग। जब एसोसिएशन में रहेंगे तो हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। अकेले रहेंगे तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हम सबका अनुभव है, अकेले होते हैं, स्मार्टफोन पास में होते हैं, कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं, होता है ना, कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, उसका रिएक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं कि कर्म फल, स्मार्टफोन देखना नहीं, इसका रिएक्शन नहीं। एक एक कर्म का, स्मार्टफोन में हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, उससे हमारी चेतना पे प्रभाव पड़ता है। और समझ लो अभी मृत्यु आ गई तो वही मन में चल रहा होगा, फिर अगला क्षण पता नहीं क्या मिलेगा। इसलिए भक्तों के संग में रहते हैं तो बार बार हमें भक्त याद दिलाते रहते हैं। प्रहलाद महाराज का उदाहरण याद करेंगे, 20 वर्ष यहाँ होंगे, 20 वर्ष यहाँ होंगे, 50 वर्ष यहाँ चले गए, लाइफ ऐसे ख़त्म हो जाएगी। तो बार बार हमें सुनेंगे, हमें याद आएगा, तो हमारे अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगी कि भक्ति को अच्छी स्पीड से करना चाहिए। अकेले रहेंगे तो डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? एसोसिएशन में रहें और हरिनाम लेते रहें। धीरे 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 हमारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो कम होते जाते हैं। और कुछ? अभी ना हम वृंदावन गए थे, मैं इस्कॉन वाले के साथ गई थी। मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी कि ये इनमें जो लोग हमारे साथ गए ना, ये 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते। यस। 24 मैंने देखा वो खाना खा के भी ऐसे नहीं है कि इधर खड़े होके बातें करें, नहीं फिर मुझे वो इतनी इंस्पिरेशन मिल रही थी कि यार हम तो लाइफ में बहुत टाइम वेस्ट कर रहे जाते हैं। 2 लोग इकट्ठे हो गए, फालतू की बातें नहीं है, मेरे को बस राधा राधा नाम जाप, हरे कृष्णा ही जाप करना। एग्जैक्टली। और आप भी इस्कॉन वाले ही हैं। इट्स ए प्रिविलेज टू बी इस्कॉन वाला, नहीं? ओके, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे भक्त हैं और खूब अच्छे ढंग से। आप में से कितने लोग एवरी डे हरि नाम का जप माला पे करते हैं? या फिर आई शुड आस्क अदर वे अराउंड, ईमानदारी से बताइए कितने लोग डेली माला नहीं करते? नहीं करते। अच्छा, कितने लोगों से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि शुरू करेंगे आज से? आज से की हैं? आज से की कल भी करेंगे कंटिन्यू? कितने लोग कंटिन्यू करेंगे एवरीडे माला?
हरी नाइस, हरी बोल। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। कितनी माला से शुरू करेंगे आप? स्टार्ट स्टार्ट। और आते रहिए यहाँ पे, बहुत अच्छा लगे। और कुछ कहना है? थैंक यू महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने थोड़े से ही समय में जीवन का लक्ष्य हमें बहुत अच्छी तरह से समझा दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जितना भी आप आभार व्यक्त करें हम कम है। आपने अपने व्यस्त समय से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला, हम आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। हरी हरी। महाराज जी का धन्यवाद करते हुए हरे कृष्णा महामंत्र का जागरण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।